अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल आखिर एक साल के बाद और 16 T20 जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैच शामिल हैं, बाबर आजम की 50 आ गई। और एक साल का हुआ, मतलब लास्ट जो बाबर आजम ने 50 की थी वो मई 2024 में आयरलैंड के खिलाफ की थी। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं रहे, मगर डोमेस्टिक जरूर खेले और PSL के अंदर भी उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा था। और बिल आखिर 37 बॉलों के ऊपर उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ 50 रन कर दिए। अगरचे इस मैच के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की शहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने 2 विकेट्स ली और 6 की इकॉनमी से कम रन्स दिए हैं। और मुझे लगता है, मैंने डाटा नहीं निकाला, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम पीरियड के बाद ऐसा हुआ होगा कि शहीन ने T20 में 6 की इकॉनमी से कम रन्स दिए हों और फिर विकेट लिए हों। वैसे उनका वर्ल्ड रैकेट है शहीन शाह अफरीदी का कि ओवरऑल T20 क्रिकेट में, जिसमें डोमेस्टिक भी शामिल है और जिसके अंदर इंटरनेशनल भी शामिल है, उन्होंने 55 टाइम्स 55 मरतबा पहले ओवर के अंदर विकेट लिया। और खाली PSL के अंदर 23 मरतबा वो ये काम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे डेविड विली हैं जिनकी 48 टाइम है। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के हैं वो 46 टाइम नेशनल और इंटरनेशनल मिला के फर्स्ट ओवर में विकेट ले चुके हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट 41 और सोहेल तनवीर 36 हैं। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर बेसिकली शहीन आते हैं जिनके 55 हैं, और डेविड विली 46 विकेट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर हैं। तो ये वैसे जस्ट मैं आपको स्टैट के तौर पर बताना चाह रहा था। बट पॉइंट इस कि बाबर आजम की बिल आखिर 50 आई। मुझे लगता है कि हुसैन तल्लत ने ज़बरदस्त इनिंग खेली, मगर 7 पर 2 आउट हो चुके थे। उसके बाद शायद 40 के ऊपर तीसरा आउट हुआ। मगर तारीफ बनती है सिकंदर रजा की, उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने तीसरी 50 की है। और ख़ास बात यह है कि तीसरी 50 उन्होंने थर्ड टाइम ही 7th नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए की है। और उससे भी बड़ी खास बात कि 44 पर 6 आउट थे लाहौर कलंदर के, और उस मौके के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक रेट भी नहीं गिरने दिया, इकॉनमी भी अच्छी रखी और 50 रन किए। ज़बरदस्त बैटिंग की है अंडर प्रेशर। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले 50 पर 7 आउट थे कोटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 2023 में। वहाँ पर उन्होंने 71 रन की इनिंग खेली थी और वो मैच जीते भी थे। यानी 50 रन के ऊपर किसी टीम के 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं और वहाँ से भी कोई टीम जीत जाए तो उस बल्लेबाज को क्या कहेंगे। वो थे सिकंदर रजा। ज़बरदस्त जो है उन्होंने बल्लेबाजी उस वक्त भी की थी और अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं। बिग बैश के अलावा दुनिया की हर लीग के अंदर ये खेले हुए हैं सिकंदर रजा। और मज़े की बात यह है कि जब वो जिम्बाब्वे की तरफ से शायद 2012-13 के अंदर उन्होंने डेब्यू किया था, उस बीच में वो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, तो लाहौर वाइड की तरफ से भी काफ़ी टाइम पीरियड खेलते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर T20। पाकिस्तान का डोमेस्टिक होता था टूर्नामेंट, वहाँ पर खेलते रहे हैं। मोहम्मद नबी जो हैं वो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलते रहे। खैर अफगानिस्तान के तो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में बाकायदा एक टीम बनाकर खेलते रहे थे। तो ये है, जस्ट मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। और बाकी ओवरऑल शहीन ने बॉलिंग अच्छी की है। हारिस रऊफ ने फिर पहले 2 ओवर के अंदर तो उनको रन हो गए थे, तीसरे ओवर में भी कम रन हुए, मगर पहले 2 ओवर के अंदर उनको 10 की इकॉनमी के साथ रन हुए हैं हारिस रऊफ को। और मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग है, अगरचे उन्हें विकेट मिल गई थी बट उनके लिए चैलेंजिंग है कि इन कंडीशन के अंदर वो कैसे बॉलिंग करनी है, क्योंकि लगभग 1-2 बरस हो चुके हैं एशियन कंडीशन के अंदर उनको काफ़ी स्ट्रगल हो रही है। अगरचे पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स को भी हो रही है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों की नहीं हो रही, मगर इनके हाँ थोड़ा ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। लास्ट मैच जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेले थे, 18 बॉल में इनके 3 ओवर में 54 रन खाए थे इन्होंने, और 18 की इकॉनमी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा इकॉनमी है। और मारा किसने था? यासिर खान ने। मतलब अभी जो पाकिस्तान भी नहीं खेले, वो डोमेस्टिक भी बहुत बड़े नहीं वो खेले हुए, अगरचे उनकी नेशनल उनकी T20 डोमेस्टिक के अंदर 200 हो चुके हुए हैं। तीसरा होने वाला था जो उनका नहीं हो पाया था। बट पेशावर ज़ल्मी को जीत मिली है। लाहौर कलंदर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। आसिफ अली को उन्होंने ट्राई आउट किया और 2017 के बाद पहली दफ़ा आसिफ अली ने ओपन के तौर पर एज एन ओपनर बैटिंग की। इससे पहले 2012-13 के अंदर वो रेगुलर ओपनर के तौर पर बैटिंग करते थे, मगर फिर एक दफ़ा 2017 PSL में इस्लामा यूनाइटेड की तरफ से शायद उन्होंने ओपन की थी, और उसके बाद अब जाके उन्हें 8 बरस के बाद लगभग ओपन की है। मुझे लगता है कि अगर आसिफ अली को ट्राई आउट करना है तो उनकी बेस्ट जगह पे करें। इनके पास इखलाक हैं, जो कीपर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। मतलब सैम बिलिंग के साथ जाते हैं जो कि तेज़ खेलते हैं, बट सैम बिलिंग को आप टीम में रखें, कीपिंग आप इखलाक से कराएं। वो ओपनर भी हैं, नेशनल T20 में अच्छा खेले हैं वो, तो मुझे लगता है उनके साथ जाना बेहतर था। आसिफ अली को भी टीम में जगह बनती है, वो पाकिस्तान खेले हुए हैं और अच्छे T20 के प्लेयर हैं, बट नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में जहाँ की उनका नंबर है वहाँ पे बनता है। बट एक पोजीशन जो आपकी स्ट्रगल हो रही है, लाइक ओपन पोजीशन आपकी स्ट्रगल हो रही है, वहाँ पे आप आसिफ अली को डालेंगे, बेटर है कि जो ओपनर है उसी को डालें, शायद बेहतर हो पाए। बट लाहौर कलंदर्स के हाथों से मामला निकलते जा रहे हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान के हाथों से निकले हैं, और इनकी विन रेशो भी अभी तक बहुत कम है और खासकर अपने घर के अंदर हार रहे हैं।
वो एक इनके लिए के थोड़ा सा जिसे बोलते हैं हार्ट ब्रेकिंग ज़रूर रहेगा। मगर यहाँ से उठना है लाहौर कलंदर के ऊपर इसलिए भी बात ज़्यादा होती है कि इनका पूरे का पूरा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। जमान खान, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रज़ा, यानी सब इंटरनेशनल बॉलर हैं, और इरशाद जो कि बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं वो हैं। तो इनमें कोई एक बॉलर ऐसा नहीं जो डोमेस्टिक का हो, बाकी मतलब सबके सब इनके वो बॉलर हैं जो कि इंटरनेशनली खेले हैं, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं। तो ये है, आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें कि जो रन हुए हैं इनको, मिसाल के तौर पर शहीन अफरीदी मैंने आपको बताया कि 6 की इकॉनमी से कम रन हुए हैं उनको, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट उन्होंने ली हैं। 3.3 में 35 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने 10 की इकॉनमी के साथ इन्हें रन हो गए हैं। और आज़ब जो हैं ये आए हैं, इनको 2 ओवर में 23 रन 11.5 की इकॉनमी के साथ हुए। मिचल ने 1 ओवर में 5 दिए थे। रिशद हुसैन ने 2 ओवर में 18 दिए हैं। अब अफरीदी जो हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो थोड़े आसिफ अफरीदी उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं ओवरऑल इनकी तरफ से। 3 ओवर में 19 रन दिए 6.3 की इकॉनमी से। सिकंदर रज़ा को पता नहीं पूरे ओवर क्यों नहीं देते हैं, 1 ओवर 6 रन। पिछली दफ़ा भी मैच में वापस किसी हद तक वो लेके आए थे, मगर इस बार भी उनको 1 ओवर दिया, उस वक्त भी 1 ओवर दिया था। बाकी पेशावर ज़ल्मी के लिए है कि ल्यूक वुड जो हैं इन्होंने आर्जी तौर पे रखे थे, हालांकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, अब भी 2 विकेट्स लेके दिए हैं। नहीद राना आएंगे तो एज़ पर प्रोटोकॉल अब तक जो चला ये चले जाएंगे, तो अब इनको रूटीन रखेंगे या नहीं रखेंगे वो इनके ऊपर है। मगर जोसेफ ने भी 3 विकेट्स लिए हैं, और ये है ओवरऑल। हुसैन तलत ने भी 2। हुसैन तलत इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, यकीन माने ये लड़का अच्छा है, मगर आप ना इनको तसलसल के साथ चांस देंगे तो बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। 36 बॉलों पर 47 रन की, 130 की इकॉनमी कम है, मगर बाबर आजम ने भी 133 की इकॉनमी के साथ किए। विकेट थोड़ी सी थी, उसमें स्ट्रगल हो रही थी। मतलब हारिस ने भी देखें 125 की इकॉनमी के साथ रन किए। तो ओवरऑल मसला तो है, सिर्फ एक सिकंदर रज़ा हैं जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी, 140 की इकॉनमी के साथ रन किए थे 37 बॉलों पे 52। बट ओवरऑल एक मज़े का मैच नहीं हुआ, ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हो गया, खासकर जब बाबर और हुसैन तलत खड़े रहे हैं। बट क्वेश्चन मार्क है जी लाहौर कलंदर की बॉलिंग पे, उनको कैसे उठना है यहाँ से, बट उठना तो पड़ेगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।